आपकी आदतें आपका फ्यूचर बनाएंगी। जो आदतें आज आप कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर होगा। हर इंसान, हर कंपनी, उसको अंदर से पता होता है कि वो कौन सी आदतें कर रहा है, उसकी हरकत कैसी हैं, वो आज क्या कर रहा है। जो वो कर रहा होगा वो उसी के मुताबिक उसका फ्यूचर बन जाएगा। लिहाजा आप अपनी आदतों को दुरुस्त करें। कामयाबी अगर हासिल करनी है, जिस फील्ड में जाना है, जैसा फ्यूचर आप चाहते हैं, उसके मुताबिक अपनी आदतें ठीक कर लें, उसके मुताबिक वर्क कर लें, आपका फ्यूचर वैसा ही बन जाएगा। अगर आप 20 साल की एज में वर्किंग करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे दोस्त बनाते हैं, अच्छी सोसाइटी में जाते हैं, तो फ्यूचर अच्छा बनने के चांसेस होंगे और 40 साल की एज तक जाके आप एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। और बाकी ज़िंदगी मुमकिन है पहले बन जाए, 30 साल में बन जाए, 5 साल तो कम से कम चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप यही टाइम जो है नेगेटिव एक्टिविटीज़ में, बुरी आदत में, बुरे लोगों में गुजारेंगे, तो जब आप 30-40 साल के होंगे तो फिर आप मुकम्मल तौर पर बुरे और नाकाम इंसान बन जाएंगे। लिहाजा अगर आप कहें कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुशहाल बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप हर वक्त टीवी देखते रहते हैं, आप हर वक्त बुरी सोबत में, बुरे दोस्तों में बैठे रहते हैं, अपना टाइम ज़ाय करते रहते हैं, तो फिर कामयाब और अमीर बनने की ख्वाहिश जो है वो दिल से निकाल दें। या फिर बुरी सोसाइटी और बुरे महफल और बुरे दोस्त, उनको दिल से निकाल दें। आपको किसी एक रास्ते पे जाना होगा। कामयाब बनने के लिए आपको जो तरीकाकार है उसके ऊपर अमल करना होगा। बाज़ लोग आपने देखा होगा कि वो बड़े अखलाक में भी बुरे होते हैं, उनमें बुराइयां भी होती हैं, उनमें कोई दीन से भी लगाव नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उनके पास होता है। वजह ये कि उन्होंने अपनी एक ख़ास खूबी पे इतना फोकस किया होता है कि उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं उस खूबी की वजह से। जितने गैर मुस्लिम लोग हैं उनमें भी यही काम है कि वो जो कामयाब गैर मुस्लिम लोग हैं वो मेहनत करते हैं और प्लानिंग करते हैं और उनको वो माहौल मिल जाता है, उनमें कुछ क्वालिटीज़ की शाइनिंग भी होती है, तो उसके मुताबिक वो किसी फील्ड में आगे निकलते हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा आप ये ना समझें कि अगर आप दीनदार हैं, आप इबादत बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो आपको दुनिया में भी बहुत कुछ दे देगी। अगर आप दुनिया में आपने आखिरत में कामयाब होना है, तो वो चीज़ें आखिरत के लिहाज से ज़रूरी हैं। अगर दुनिया में कामयाब होना है तो दुनिया में जो चीज़ आपको चाहिए कामयाबी के लिए, आपको वो चीज़ें लाना पड़ेंगी, फिर आप कामयाब होंगे। तो किसी गलत फहमी में ना रहें। कुदरत के भरोसे पे बैठेंगे तो फिर जो कुदरत के भरोसे पे लोग होते हैं उनको वही मिलता है जो मेहनत करने वाले लोगों से बच जाता है। जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको कुदरत भी सपोर्ट करती है, वो अपनी मेहनत से भी अचीवमेंट करते हैं। और सिर्फ जो कुदरत के भरोसे पे रहने वाले होते हैं, चाहे वो जितने मर्जी नेक हों, लेकिन उनको वही कुछ मिलता है जो बचा बचाया होता है, या किसी के साथ कुछ इसके वाइस वर्सा उल्ट भी हो जाए तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखें, इसकी सादा सी मिसाल है। अगर आपने बल्ब को रोशन करना है तो आपको देखना होगा इसका स्विच किधर है। अगर आपने आपने देखा होगा लड़के जो है, बच्चे बाज का पतंग के पीछे भाग रहे होते हैं, वो बहुत सारे बच्चे पतंग की तरफ नजर रखी होती है और कई बच्चे होते हैं वो दूसरी सिमत में डोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यही तरीकाकार है ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कि आपको असल वो चीज़, वो पॉइंट, वो कुलिया, वो चीज़ जाननी होगी जिससे आपको कामयाबी मिल सकती है। आप और फिर उसके ऊपर फोकस करना होगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, पढ़ाई में हैं, कारोबार में हैं, रिलेशंस में हैं, ज़िंदगी के किसी भी मौके पर किसी भी चीज़ के लिए आपको असल रीज़न, असल वजह वो ढूंढनी पड़ेगी। इसी तरह मसाइल का भी आपको असल रीज़न को पहचानेंगे तो फिर आप उसका हल कर सकेंगे। डॉक्टर जो है, अब घुटने में दर्द होती है, डॉक्टर मेडिसिन देता है, वो मुंह में खाते हैं, वो असर जाके घुटने पे करती है। क्यों? उसने वो चीज़ समझ जाता है कि ये वाली मेडिसिन, इसमें ये केमिस्ट्री होगी, ये इसका फार्मूला होगा, फिर ये जाके वहाँ जाके असर करेगी। अब दूसरे मर्ज हैं, उनके लिए लहदा मेडिसिन होती है। वो छोटी छोटी बारीकी जो होती है कारोबार की, नफ़े नुकसान की, वो समझनी होगी, तो फिर इंसान को ज़िंदगी में कामयाबी के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ये हर, अगर आपने शेर को देखा होगा, जो कुत्ता है उसके लाठी मारे वो समझता है कि लाठी मसले की जड़ है, वो लाठी को पकड़ता है, और अगर शेर को मारे तो वो पीछे जो बंदा होता है जो अटैक करने वाला है उसको पकड़ता है। तो ज़िंदगी में हर जगह आप यही चीज़, यही कुलिया अप्लाई कर सकते हैं। कामयाबी, नाकामी, मुश्किलात, आसानियाँ, सारी चीज़ें जो हैं आपकी सोच समझ उसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप उनको कैसे फील करते हैं,
उनका कैसे मुकाबला करते हैं और आपकी स्ट्रगल किस किस्म की है और किस पॉइंट पे आपकी एफर्ट लग रही है। तो अपना फोकस पूरा रखें तो फिर इंशाल्लाह कामयाबियां भी मिलेंगी और मुश्किलात का मुकाबला भी कर सकेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक